श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐसो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला हुआ व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा, जहाँ पहुँचकर मुझे हर वो काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं। ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती। इज्जत इंसान की नहीं होती, जौहरत की होती है। जौहरत खत्म, इज्जत खत्म। आज के ज़माने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते। उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन का बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी की, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया है वो लुट गया है। सही रास्ते पे चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है। डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलताओं पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया, बस शर्त यह है जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी ये कशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा, ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नज़रअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है।
असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे ही नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप कई चीज़ें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बाग में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते वो तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ लिए और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी में। वह इस बारे में गहन सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर गिरता। जैसे ही अंगूर माली को लगता, वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस और नहीं था कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, माली मैं तुम्हें जूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है, इसमें भगवान की दया कैसी है? माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बाग में 3 तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि आपके लिए अंगूर ले चलो, और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम और नारियल ले आता तो सोचिए मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सोचने लगा कि वह व्यर्थ में चिंतित है। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा के पहले से ही हुई योजना का पता चल गया है। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है अच्छे समय के लिए हम भगवान का धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही वह हमारे सामने वो परिस्थितियाँ उत्पन्न की है। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके हम बड़े मुसीबतों का सामना करने योग्य बन पाएंगे। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। ऐसे समय में टूटे नहीं, ये साबित कर दें कि आप हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, उससे उबर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन की उबड़ खाबड़ डगर पर चलकर ही आप दृढ़ और मजबूत इंसान के तौर पर खड़े हो पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।